हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, जब भी आप पेंशन लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आता है कि हमारी पेंशन में से ईएमआई कितनी कटेगी, यानी कि कितनी इंस्टॉलमेंट हमारी कटने वाली है इस लोन से। तो इस वीडियो में हम पेंशन लोन से जुड़े बहुत सारे सवालों के बारे में बताने वाले हैं, जैसे कि आप कितना मिनिमम और मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, आपको पेंशन लोन कितने समय में वापस करवाना होता है, मैक्सिमम किस एज तक पेंशन लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ ही लास्ट में मिलेगा एक ईएमआई कैलकुलेटर, जिससे आप खुद ये जान सकते हैं कि आपके लिए ईएमआई कितनी बनेगी और पूरा रीपेमेंट शेड्यूल भी क्या रहेगा। तो भैया, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो भैया, सबसे पहले हम जान लेते हैं एसबीआई पेंशन लोन की बेसिक जानकारी। एसबीआई से अगर आप पेंशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक नॉर्मल पेंशनर की अगर हम बात करें तो वह मिनिमम 25,000 रुपए तक का पेंशन लोन ले सकता है। मैक्सिमम पेंशन लोन की अगर हम बात करें तो आपकी जो भी मंथली पेंशन आ रही है उसका 18 गुना आप पेंशन लोन के रूप में ले सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की अगर 50,000 रुपए की पेंशन आ रही है तो आपको इसको सिंपली 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो 9 लाख रुपए की है। तो आपकी उम्र के हिसाब से लोन की अधिकतम सीमा तय होती है। कोई भी ऐसा पेंशनर जिसकी एज 72 साल से कम है तो वह मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का पेंशन लोन ले सकता है। वहीं अगर यह एज 72 साल से ज़्यादा और 74 साल से कम की रहती है तो उस केस में मैक्सिमम पेंशन लोन आपका हो सकता है वो 12 लाख रुपए तक का। वहीं अगर आपकी उम्र 74 साल से ज़्यादा है और 76 साल से कम है तो उस केस में आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो लोन दिया जा सकता है वो 7.5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। एसबीआई से पेंशन लोन लेने के लिए आपकी मैक्सिमम जो उम्र है वो 76 साल की है। 76 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र हो जाती है तो उस केस में आपको यहाँ पर पेंशन लोन नहीं दिया जा सकता। आपको लोन देते समय बैंक ये ध्यान रखता है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट बने वो आपकी टोटल मंथली पेंशन का 50% से ज़्यादा ना हो। तो अगर किसी व्यक्ति की पेंशन 50,000 रुपये है तो मैक्सिमम वह 25,000 रुपये ही ईएमआई के रूप में कटवा सकता है। एसबीआई पेंशनर के साथ साथ फैमिली पेंशनर लोन भी यहाँ ये प्रोवाइड करता है। अगर किसी कारण पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये पेंशन उसके फैमिली मेंबर को, उनके आश्रितों को दी जाती है। तो इन्हीं डिपेंडेंट को कहा जाता है फैमिली पेंशनर। फैमिली पेंशनर अगर कोई पेंशन लोन लेना चाहता है तो उसको मिनिमम 25,000 रुपये का पेंशन लोन दिया जा सकता है। और मैक्सिमम के लिए भी सेम सिचुएशन रहने वाली है, यानी जो भी मंथली पेंशन आती है उसका 18 गुना पेंशन लोन के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि जो मैक्सिमम लिमिट है इनके लिए वो योग्यता के अनुसार काफ़ी कम होती है। मैक्सिमम सीलिंग की अगर हम बात करें, कोई भी फैमिली पेंशनर जिसकी उम्र 72 साल से कम है तो उस केस में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का पेंशन लोन दिया जा सकता है। अगर किसी फैमिली पेंशनर की उम्र 72 साल से ज़्यादा है और 74 साल तक की है तो उस केस में अधिकतम लोन जो है वो 4.5 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है। वहीं अगर फैमिली पेंशनर की उम्र 74 साल से ज़्यादा हो जाती है और 76 साल तक की रहती है तो उस केस में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक का पेंशन लोन दिया जा सकता है। जैसा कि पिछले केस में हमने देखा कि पेंशनर के केस में इंस्टॉलमेंट जो है वो टोटली पेंशन का 50% ही काटी जा सकती थी। यहाँ पर मैक्सिमम 33% ही इंस्टॉलमेंट काटी जा सकती है आपकी मंथली पेंशन की। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एसबीआई से पेंशन लोन अगर किसी को लेना है तो अधिकतम उम्र 76 साल की रहने वाली है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 76 साल से ज़्यादा है तो उस केस में एसबीआई से पेंशन लोन इनको नहीं दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रीपेमेंट पीरियड के बारे में। अगर आपने एसबीआई से एक पेंशन लोन ले लिया है तो वो पेंशन लोन आपको अगले 6 सालों में वापस करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम 72 इंस्टॉलमेंट आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह भी है कि आपका जो पेंशन लोन है वो जब तक आप 78 साल की उम्र तक पहुँचेंगे तो उस उम्र तक ये लोन पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पीछे बात की कि 76 साल की उम्र तक आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इस लोन को 78 साल की उम्र तक भरा हुआ होना जरूरी है।
तो अगर कोई व्यक्ति 76 साल की उम्र में लोन ले रहा है तो उसके लिए अधिकतम 24 महीने ही बचेंगे इसको वापस भरने के लिए। तो इस केस में अधिकतम 24 ही इंस्टॉलमेंट बनाई जा सकती है। यहां पर कंप्लीट 72 महीने की ईएमआई का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 72 साल से कम की होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेंशन लोन पर खर्चे क्या क्या लगते हैं। तो अगर आप एक एसबीआई के पेंशनर हैं या डिफेंस पेंशनर हैं या किसी आर्मी या एयरफोर्स या नेवी से रिटायर्ड हैं तो उस केस में आप पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाई जाती है। लोन करवाते समय आपको किसी भी तरह का फाइल चार्ज भी नहीं देना होता है। इसके अलावा और भी किसी भी तरह के पेंशनर आप हैं तो आपको देना होता है 1% ऑफ लोन अमाउंट प्रोसेसिंग फी के रूप में। यानी कि कोई 1 लाख रुपए का अगर लोन करवा रहा है तो उसको 1000 रुपए यहां पर देना होता है प्रोसेसिंग फी चार्ज के रूप में। और इस 1000 रुपए पर भी 18% की जीएसटी एप्लीकेबल रहती है। मिनिमम 1000 रुपए प्रोसेसिंग फी काटा जा सकता है और मैक्सिमम 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फी के रूप में काटे जा सकते हैं। और इस प्रोसेसिंग फी पर जैसा कि हमने बात करी थी कि जीएसटी भी एप्लीकेबल रहता है, जो कि बैंकिंग सर्विस के केस में रहती है 18%। ये रेगुलर पेंशनर की बात थी। अगर फैमिली पेंशनर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 1% की बजाय यहाँ पर रहती है 0.5%। ये भी मिनिमम 500 रुपए काटी जा सकती है और मैक्सिमम जो है 2500 रुपए काटा जा सकता है प्रोसेसिंग फी के रूप में। और इस पर भी आपको 18% जीएसटी देनी होती है। अब जान लेते हैं कि पेंशन लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट क्या होता है। तो एसबीआई अपने सारे तरह के पेंशन लोन पर 11.60% का ही इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। हालांकि ट्रेजरी और पीएसयू के अगर आप पेंशनर हैं तो उस केस में एक एग्जेप्शन रहता है। अगर आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नहीं देता है तो आपकी पेंशन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि आपका पेंशन लोन चल रहा है। तो इस अंडरटेकिंग के बगैर आप पेंशन लोन करवाते हैं तो उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.10% तक जा सकता है। अदरवाइज सारे केसेस में जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो आपका 11.60% का ही रहने वाला है। तो वैसे ये थी एसबीआई पेंशन लोन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।